तो देखिए बच्चे तो बहुत प्यारी चीज़ होते हैं, बस आप लोगों को बच्चों को प्यार से हैंडल करना है, डांटना बिल्कुल नहीं है बच्चों को। बिल्कुल भी नहीं डांटना कि नहीं तुम्हें, मतलब आपने 2.5 घंटा बैठाना तो ज़रूर, लेकिन डांटना नहीं है, प्यार से ही बैठाना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हाथ नहीं उठाएंगे, चिल्लाएंगे नहीं बच्चों पे, आपने प्यार से बैठाना है। और अगर आप चिल्लाए तो मतलब मेरी सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उनको टाइम लगा के बैठा दीजिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी बात है तो कहना मैं अभी व्हाट्सएप पे टाइप कर रही हूँ कि मैं बैठा रही हूँ और तुम नहीं बैठ रहे हो इतने बजे से इतने बजे तक। इतना ही डर बच्चों के लिए बहुत होगा कि मैडम को टाइप हो रहा है। ठीक है, तो ज़रूर बैठाइए और मेरे को इफ़ेक्ट अगली मीटिंग में बताइएगा कि पीटीएम में कि आपके बच्चों पे इस बात का कितना असर हुआ है। ओके, मैं अटेंडेंस लिंक डाल रही हूँ, पेरेंट्स भी बच्चे की तरफ से अटेंडेंस भर दीजिए। पीटीएम हेडिंग डाल दीजिएगा, देखिए कहीं लिखने लायक होगा तो। नाम जहाँ बच्चों का नाम लिख रहे हैं वहीं पे पीटीएम भी वर्ड शब्द डाल दीजिएगा, अगर नाम लिखना होगा तो। नाम लिखते हैं आप अटेंडेंस में, क्या लिखते हैं? बच्चे का ही नाम लिखते हैं मैम। हाँ, तो बच्चे का नाम लिख के वहीं पीटीएम लिख दीजिएगा साथ में, पीटीएम एट आप अपना 6। लिखें। हैं? जी। क्या कह रहे हो? हाँ जी। बच्चे का नाम लिख के क्या पीटीए, नाम लिखे मैम? मैं बता तो रही हूँ, जहाँ नाम पूछा गया है ना वहाँ पे बच्चे का नाम लिख के पीटीएम एट जी जी। 6 लिख दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए पीटीएम एट 6। ठीक है जी। ठीक है, तो उससे होगा कि ये पीटीएम वाली क्लास थी। हाँ, मैम। ओके, भर लीजिए ज़रा आप जी। लोग। दीदी का कहना मानना है, अगर मम्मी नहीं रहती तो दीदी तो है आपकी गार्जियन, फिर आप दीदी का कहना क्यों नहीं मानती हो? मैम इनको अभी तक 8 का टेबल भी लर्न नहीं हुआ है। नहीं ओजस्वी, मार्क्स तुम्हारे खराब होंगे, दीदी के थोड़ा ना खराब होने वाले हैं। और जिसको 10 टेबल नहीं याद होंगे मैं मार्क्स दूंगी ही नहीं। फिर क्या करोगी? 0 से लेकर 10 तक सबको टेबल लर्न होनी चाहिए, तभी मार्क्स मिलेंगे। मैम आप इसको बोलिए थोड़ा सेल्फ बोलती हो तो करे, तो फिर बोलती है कि आप। नहीं, सेल्फ स्टडी करनी है और 2.5 घंटा करनी है। आप टाइमर लगा देना बेटा, और कहना इससे पहले उठेगी नहीं, उठेगी तो मैं मैडम से शिकायत कर दूंगी। ठीक है, ओके। हाँ हाँ जी, आप बोलिए। चलो रूपा जी बताओ क्या मैम। कह रही थी। हाँ जी मैम, ये पढ़ने को तो मना नहीं करता है, पढ़ तो लेता है ये। हाँ। और समझता भी है काफी चीजें, लेकिन इसका तो ध्यान नहीं लगता है। मान लो मैं इसको बैठा दूंगी 2-2.5 घंटे के लिए, मैंने इसको बैठाया, हाँ। कभी कुछ देखेगा कभी कुछ देखेगा, या बात करेगा, या हाँ, तो जो मैं इसका भी बात एक कर रही हूँ तरीका या है, मैं कह रही हूँ इसका भी उसके साथ तरीका है, इंटरफेयर करेगा। इसका एक तरीका है। हाँ छोटे जी। बच्चे हैं ना, तो अगर आपके पास समय है उस दौरान मॉनिटर करने का, तो जरा सा भी बच्चा अगर डिस्ट्रैक्टेड नज़र आता है तो आप 5 मिनट आंखें बंद करके बिठवा दीजिए और बोलिए 5 मिनट में आंखें बंद करके जो किया है पहले उसको रिकॉल करो, माइंड को सेट करो, क्योंकि 2.5 घंटे से पहले तो मैं उठने नहीं दूंगी यहाँ से। तो वो जब 5 मिनट अपने आप को ध्यान दे लेगा, फिर उसका मन वापस कंसंट्रेशन आ जाएगी। कंसंट्रेशन है ना बच्चों की निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो थोड़ा सा आप लोगों जी को उस मैम, टाइम। कंसंट्रेट नहीं करता ना, हाँ। ये जो प्रॉब्लम आएगी इसके साथ। वरना वैसे तो पढ़ लेता है, मैं पढ़ाऊंगी तो पढ़ लेता है, समझ लेता है। आज भी मैंने इसको जो रोमन वाले होते हैं वो पढ़ाए, मैंने इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड वो 5 to 10 तक जो होते हैं, तो इसको थोड़ी देर में ही वो लर्न हो गए 10 कैसे बनता है, 1 कैसे बनता है। लेकिन कल भूल जाएगा, हाँ, तो वही चीज़ है क्योंकि कि ध्यान तो नहीं लगा। नहीं तो मेडिटेशन कराएं, 5-5 मिनट कल ज़रूर कल कराएं इसको मेडिटेशन। तक हाँ, 5 मिनट मेडिटेशन कराएं और बोले कि उस टाइम वो आंखें बंद करके यही सोचे कि उसने क्या सीखा है, उसे क्या आता है। तो देखिए जब रोज़ हैबिट में आएगी ना ये चीज़, ऑटोमेटिकली अंदर से कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगी उसकी। जी मैम, ये करके देखती हूँ, हम्म। फर्क आएगा तो अच्छी बात है। हाँ, बताइएगा जैसा भी होगा। जी। हाँ, परिणीति की मतलब मम्मी। इसकी शरारत आजकल इतनी है, दोनों की लगता तो नहीं है कि ये करेगा, लेकिन प, अगर मुझे ये प्रेशराइज भी करना पड़ेगा तो फिर इसको करूंगी, क्योंकि बिना पढ़े तो काम नहीं चलना। बिल्कुल 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 2.5 घंटा पढ़ाना ज़रूरी है नहीं उसे। तो प्यार से मान जाएगा तो फिर तो बहुत अच्छी बात है।
हाँ बिल्कुल। ये मैम ये ग्रंथ जब आप इसको पोयम बताते बोलता नहीं है ना? हाँ तो याद होगा तो बोलेगा, जब याद नहीं है तो कहाँ से बोलेगा। ये तो बोलता मेरे को याद है पोयम, तो यहाँ सुना देता है, जब तुम पूछते तब सुनाता नहीं है। तो अभी सुनवा दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। कहाँ है? जीवन में टूटा पहन के जूता निकल पड़े ये कौन सा पोएम है भाई? थोड़ी पोएम, इंग्लिश की पोएम सुनाओ। इंग्लिश सुना, सुना इंग्लिश की पोयम। इंग्लिश की नहीं आती? अच्छा बोल, मैं इंग्लिश की नहीं आती। तो मैडम अब इसको आप याद करवाएं, जैसे मैंने उन पेरेंट को बताया ना कि कैसे कैसे पढ़ाना है बच्चों को घर में, वैसे ही आप भी 2.5 घंटा पढ़ाएं, बोलेंगी पढ़ने के लिए। उस 2.5 घंटे में ये रीडिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे, पोएम लर्न करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ। ये काम हो जाएगा। मैथ्स में टेबल बोलेंगे, याद है तब भी बोलना है। जैसे हम जब छोटे थे तो क्या होता था कि लंच से पहले पढ़ाई होती थी, लंच के बाद खाली सुलेख और पहाड़े रटवाए जाते थे, और रोज़ होते थे। ये नहीं कि आज रटवा दिया तो नहीं बोलना है, रोज़ रटना होता था। तो ये चीज़ अपनी हैबिट में इनको लेके आना है। हैंड राइटिंग एंड टेबल रोज़ बोलनी है, 0 से लेकर 10 तक लगातार, बीच में टुकड़ा नहीं करना है उसको। जब हम रिदम में कोई चीज़ बोलते हैं तो याद होती है, हम रिदम में नहीं बोलते हैं तो याद नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब आप रेगुलर करवाएं। ठीक है, पढ़ाई के लिए बैठते हो बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, जब क्लास भी रहता तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। नहीं तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, बच्चा कैसे ध्यान देता है। फिर इसे आप बताइए और ध्यान दिलवाइए। और बताइए, और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू मैम। हेलो हाँ मैम, मैम रीड कर सकते हैं? हाँ बेटा, जो जो बात कर चुका है वो जा सकता है। हाँ जी, इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। हेलो हाँ हाँ, बताइए मैडम, बताइए। हेलो अक्षिता की मदर, कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हाँ हूँ। मैं ठीक हूँ, आप हाँ अब बताइए। आए रूपा। हाँ हाँ मैडम, अक्षिता की मम्मी जी बताइए। हाँ बताइए अक्षिता की मम्मी। हाँ मैम, मेरे को एक तो फीस के बारे में पता करना था। हाँ मैम अक्षिता की ना फीस नहीं जमा हुई है अभी, जनवरी से लेके मार्च तक की, वो साइड खुल नहीं रही है, तो क्या करें? अभी भी नहीं खुल रही है? नहीं मैम, कई बार ट्राई भी कर लिया। तो यूबीआई बैंक में जाके पता करिए, इसकी पुरानी रसीद होगी, कुछ होगा, उसका नंबर बता के बोलिए कि हम जमा करना चाहते हैं। ओके मैम। और मैम आजकल तो इंग्लिश की क्लास में ना एफ वाले बच्चे सुनने ही रहते हैं, तो बहुत कम समझ। कोई बात नहीं ना, हमारे पास देखिए सेकेंड डी के पास 3 क्लास एक्स्ट्रा है हमारे पास। एक तो ट्यूसडे की है, एक लाइब्रेरी है और एक आर्ट है। 3 हमारे पास एक्स्ट्रा क्लास है। तो मैंने ये सोचा है कि अब तो एग्ज़ाम पास आ गए हैं, तो ये तीनों क्लास हमारी इंग्लिश की चलेंगी, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी। हाँ, उनके पास भी 3 ही क्लास है, तो हमारे पास 6 हो जाएंगी। अपने आगे वाले बच्चों को नंबर आ जाएगा। तो ये 3 क्लासेस हम इंग्लिश की कर लेंगे। जी मैम। अब जिन बच्चों का रीडिंग का नंबर नहीं आया, उनका नेक्स्ट क्लास में आएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कल अब मैं तो सोच रही थी कल क्लास होगी, इस चक्कर में मैं प्लानिंग करके बैठी थी, अभी पता चला है सेकंड सैटरडे है। अब मैं ये सब दिमाग में नहीं रहता, मुझे तो लगता है इस क्लास में कैसे पढ़ाना है पहले प्लान कर लो। तो किसी बच्चे ने मुझे बताया मैडम कल तो सेकंड सैटरडे है, नहीं तो 2 क्लास कल मिल जाती है, आराम से मैनेज हो जाता। कोई बात नहीं मैम, अब तो वैसे तो चैप्टर खत्म हो गए हैं, पर रीडिंग वगैरह तो जरूरी है, तो हाँ हाँ, तो ये मैंने उस दिन काउंसलिंग के टाइम बोला था ना बच्चों को, कंपलसरी 3 या 2.5 घंटा तो बैठ के पढ़ना ही है। अब आप लोग बैठा के पढ़ाइए, कहिए कि अब आप सोचो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको 2.5 घंटा बिना हिले बैठना है। उस 2.5 घंटे को बांट लो। यही बता दिया बच्चों को कि तुम्हारे एग्जाम है, तुम्हें तैयारी कि नहीं। 3 घंटे में 1-1 घंटा तीनों सब्जेक्ट को देना है। 1 घंटा इंग्लिश पढ़ेंगे, 1 घंटा हिंदी और 1 घंटा मैथ्स। 3 बजे के बाद तो मैम बिजी हो जाता है, 3 बजे से क्लासें आती है, 6 बजे नहीं, तक, उसके 6 पहले बजे ट्यूशन वाली पढ़ेंगे, आ जाती है। उससे पहले पढ़ेंगे। हाँ, फिर
फिर 7 8 8 बजे हाफिज जी पढ़ाते हैं इनको, वो आ जाते हैं, तो ऐसे तो शाम का टाइम तो इनका बिजी हो जाता है। अच्छा। सुबह में मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी बहुत देर लेके। थोड़ी बहुत देर नहीं, आप फिक्स ही कर दीजिए इनके जीवन में। देखिए कितना फ़ायदा होने वाला है अगर आपने अभी से फिक्स कर दिया कि आपको 3 घंटा पढ़ना ही है। जितने सब्जेक्ट है उतने घंटे पढ़ने हैं आपको। आपके 3 सब्जेक्ट है तो जी 3 घंटा पढ़िए, उठना नहीं है छोड़ के इसको। सुनो, तो देखिए क्या बोलो। होगा, अभी से इनके हैबिट में आ जाएगा ये, फिर आपको आगे के लिए परेशानी नहीं होगी। जो बचपन में सीखेंगे जैसे पढ़ना वही सीखेंगे आगे में। और खुद पढ़ने हाँ मैम, पर दीजिए। याद याद कर लेता है, हम्म। याद हो जाता है इसको जल्दी। नहीं, याद हो जाता माशाल्लाह है। माइंड। देखिए क्या करना है, रोज रूटीन वर्क करना है आपको। रीडिंग करनी है, हिंदी इंग्लिश की भी रीडिंग, हिंदी की भी रीडिंग, राइट। फिर एक हाँ वो तो पेज हैंड रोज राइटिंग, करता है। एक पेज हैंड राइटिंग दोनों की करनी है। राइटिंग नहीं करता बस, नहीं, वही है मैं ना। बता रही हूँ ना, इनको क्या क्या करना है, रोज रेगुलर वर्क करना है ये। एक पेज हैंड राइटिंग, उसके बाद क्या करना है, टेबल्स पूरा 0 से लेकर 10 तक सुना देना है आपको। आता है तब भी सुना देना हाँ है, आता है तब टेबल भी भी रोज का सुनाएंगे। है इसका। हाँ। ट्यूशन वाली को भी बोल रखा है मैंने कहा रोज टेबल सुननी है इससे, चाहे हाँ। 2 2 रोज सुनो, हाँ। लेकिन और रोज फिर सुननी नहीं, है। दो दो नहीं, ये दो दो वाला तो झंझट ही नहीं करना है। 0 से लेकर 10 तक अच्छा। टेबल सुनानी ही सुनानी है लगातार। हाँ। अगर आप टुकड़ा कर दोगे तो इसके दिमाग में टुकड़े ही बने रहेंगे फिर ये। और मैम प्लस माइनस ये सवाल भी इसको आ बस ये गए। 3 घंटे में बैठना है और यही सब करना है। फिर टाइम बचेगा, पोएम सुनानी है आपको। हिंदी की भी सुनाएगा और इंग्लिश की भी सुनाएगा। तो जब आपके पास ये रोज का रूटीन है तो कोई टेंशन ही नहीं है। सारे पेरेंट्स को बोल रही है रोज का रूटीन है बच्चों का। और आपने कंपल्सरली इनको 3 घंटा पढ़ाना है, क्योंकि 2 घंटे, वैसे तो ये 2 घंटे पढ़ने चाहिए, सेकंड क्लास के बच्चे हैं। लेकिन आने वाली क्लास में थर्ड में जाने वाले हैं, तो थोड़ा सा बढ़ाना है, 2 का 2.5 कर दीजिए। 2.5 घंटा इनको बैठ के यस पढ़ना ही पढ़ना है, हिलना नहीं है वहाँ से। ये इनको बैठने की आदत खत्म हो चलिए। चुकी है, क्लास में जाएंगे तो परेशान होंगे, तो इसको अभी से बैठना सिखा दीजिए सब लोग। 2.5 घंटा बैठ यस के मैम। एट अ स्ट्रेच पढ़ाई करनी है सबको। पढ़ना शुरू की। और किसी को कुछ कहना है? दक्ष की मम्मी कुछ कहना चाहती है? बस ये थोड़ा वो क्या कह रही हैं? वो क्या कह रहे हैं बताइए। थोड़ा रीडिंग थोड़ा कर पाता, इंग्लिश या हिंदी की होती है थोड़ी कर पाता है अ- टाइम में। अच्छा अच्छा, आप इसकी मम्मी है, सामने आइए। बच्चे को हटा दीजिए, अभी हम पीटीएम कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चों की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को बोलिए आराम से बैठे अपने जाके। ठीक है चलो, दक्ष दिव्यांश को पकड़ो। वो हाँ छोटा दिव्या, बच्चा है ना, थोड़ा वो हो जाती हूँ ना, फिर मैं इसलिए टाइम नहीं मिल। हाँ कोई बात नहीं, दिव्यांश को बोलो खिला लेगा, वॉकर वगैरह में बिठा दो दिव्यांश को। हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। ध्यान से रखना, ठीक है। हम्म। बस थोड़ा मतलब ये है कि मैं इससे पढ़ने की रीडिंग सही से नहीं कर पाता, जैसे सेकंड क्लास में करनी चाहिए उस हिसाब से नहीं करता ये। आप उत्तराखंड की रहने वाली है, नेपाल की रहने वाले हैं? ये नहीं कहाँ की है? सबलपुर की। जबलपुर, मध्य प्रदेश? सबलपुर। मध्य प्रदेश वाला? हाँ हाँ, यूपी में, यूपी की। यूपी में जबलपुर है? जबलपुर या संबल, क्या जगह ना है? अलीगढ़ नहीं, सबलपुर अलीगढ़ में, अलीगढ़ में। अलीगढ़ में आता है? अच्छा 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 अच्छा। अलीगढ़ में रहती हूँ, मतलब अलीगढ़ में रहती हूँ। हाँ लेकिन है रहने वाली बेसिकली कहाँ की? वो सबलपुर मतलब वहीं आता है, चंदौर से चावा जो भी होता है वहीं अलीगढ़ में ही है वो भी। अच्छा, बचपन से आप वहीं की हैं? नहीं वैसे तो मेरे पापा फौजी थे, तो थोड़ा वही कहीं भी हर जगह घूमे, मतलब हर जगह रहे हैं। जरूर आप पहाड़ों में ही रही होंगी, पहाड़ी पैदाइश है आपकी लगता है। मतलब हर जगह, मतलब कहीं भी पापा ऐसे लेके जहाँ पोस्टिंग होती थी वहीं चले जाते थे। और
पहाड़ी पैदाइश है और झलक पूरी पहाड़ी दिख रही है, नेपाली दिख रही है। ब्यूटी, बिल्कुल पहाड़ों वाली ब्यूटी है आपकी तो। हाँ। हाँ, थोड़ी मोटी हो गई ना, पहले से ज्यादा ही हो गया वैसे बच्चों के हिसाब से, अरे इसलिए। कोई नहीं है, ऐसा मोटी नहीं है, आप तो बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। तो ये पढ़ने में इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेता वही। ना, क्योंकि एक तो जैसे अभी ये दोनों अकेले और आप भी अकेली घर में रहती होंगी, पापा तो इनके शाम को आते होंगे। नहीं, नहीं, फैमिली रहते हैं वैसे तो, फैमिली है, जैसे बड़ी वाली इनकी है, सब हम दोनों रहते हैं, बहू हैं, सब फैमिली है, पापा जी भी, इसके बाबा भी हैं, सब हैं। तो ये अकेलापन क्यों, इसके चेहरे पे जो ये उदासी दिखती है मुझे, क्यों दिखती है फिर, क्या वजह है? नहीं, ये वैसे 24 घंटा खेलता है, 24 घंटे इसकी स्माइल रहती है, पता नहीं क्यों मोबाइल के सामने इसकी स्माइल नहीं रहती। मैंने बहुत बार बोला कि बेटा तुम्हें कोई शिकायत हो तो मैडम से बोलो, लेकिन मैडम के सामने स्माइल तो करो थोड़ी, जिससे मैडम को लगे कि हाँ पढ़ने में इंटरेस्ट है। हाँ। सुनेगा। अच्छा। अच्छा, आपने इसको मेरी ये वीडियोस दिखवाई हैं, वीडियो रीडिंग की वीडियोस बना रखी है मैंने, रीडिंग की। अच्छा, नहीं नहीं दिखाई? इतने साइज पे दिखाई क्या रीडिंग की? रीडिंग जो करवाई होगी मैडम ने आज, आज या कभी तो नहीं, जैसे बेटा इधर इधर मतलब मैंने तरीका पता नहीं। बताया है, उसमें कैसे बच्चों को रीडिंग करनी चाहिए, तो वो वीडियोस अच्छा। है मेरे पास, उसमें लिंक भेज दूंगी आज ग्रुप में दोबारा से, क्योंकि रीडिंग प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ सभी में है। अच्छा। आप वो सारी वीडियोस एक के बाद एक देखिएगा और दिखाइएगा। जब तक प्रॉपर रीडिंग अच्छा, नहीं होगी ठीक है। बच्चे कुछ नहीं सीख सकते, तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप लोग प्रॉपर रीडिंग ज़रूर कराया करिए, रीडिंग नहीं होगी तो मज़ा नहीं आता। मैंने थोड़ी रीडिंग की है, वैसे लर्न करा सब कर लिया। मुझे उसकी टेंशन इसी पे है कि रीडिंग होनी आनी चाहिए इस टाइम, जैसे सेकंड क्लास में होता है, हाँ। उस हिसाब से थोड़े वजह नहीं पढ़ा पाती तो हम्म। टाइम नहीं मिल पाता थोड़े से बच्चे की वजह से। हाँ, मैंने रीडिंग की जो क्लासेस बनाई है मैं हाँ, आपको सही से दिखाती नहीं हूँ। आती मतलब। हाँ, मैं देखती हूँ अगर शेयर हो जाती है स्क्रीन तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं वैसे भी लिंक भेज दूंगी, मैं अभी एक चेक करती हूँ कि कहाँ तक चलती हैं वीडियोस वो। हम्म। मीटिंग चल रही है। हम्म। ये देखिए लिस्ट है मेरी, ये मैंने इसमें सेंड की है। ये वीडियो यूट्यूब वीडियो खुला, दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन? दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। इसमें ये मैं लिंक पर अभी भेज भी दूंगी। देखिए, ब्लॉक मेकिंग एंड रीडिंग प्रैक्टिस इन इंग्लिश, सम टिप्स फॉर ब्लॉक मेकिंग एंड रीडिंग, हाउ टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश एंड सिंपल येट पावरफुल, हाउ टू प्रैक्टिस एंड रीड इंग्लिश comprehension, ट्रांसलेशन लॉजिक एंड ब्लॉक मेकिंग रीड एंड अंडरस्टैंडिंग, चैप्टर 2 क्लास 7, ये सब जो है ना ये मैंने सिर्फ रीडिंग के एंगल से बनाई हुई है। तो आप इसमें छोटी वाली जो है बच्चों, 15 स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस टू स्पीक एवरी डे, 15 स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस टू स्पीक, और भी है ये देखिए, टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्टोरी रीडिंग विद मीनिंग। अब चलिए इसी को देख लेते हैं एक हम।
दिखाई दे रहा है? आवाज़ आ रही है? Hello friends, I'm making this video for story reading. Yes, ma'am. A small mouse was feeling mischievous. A small mouse देखिए was ब्लॉग बना के feeling कैसे पढ़ना है। mischievous. छोटा चूहा शरारती हो रहा था. He was in a jolly mood. वो बहुत ज़्यादा ही खुश था. He jumped around everywhere. वो हर तरफ ऐसी कूदा फांदी कर रहा था. Just then, तभी नहीं मैम बता रही है कि रीडिंग इस हिसाब से ही करते उसने हैं। देखा a big bull, एक बड़ा बैल sleeping under a tree. ऐसे ब्लॉग बना के जब आप रीडिंग करोगे तो आपसे सही रीडिंग होगी। Looked you तो ये लिस्ट मैं आप लोगों को दे दूंगी दोबारा से। आप बेटों को दिखाइए, ठीक है थोड़ा सा आप दिखाएंगे ना तो इसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ठीक है, ये पूरी लिस्ट है, एक एक करके सारी वीडियो दिखाइए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा कैसा लगा वीडियो आपको। ठीक है, मेरी इसमें मैंने मैथ्स भी सिखाया, हिंदी भी सिखाया है, हिंदी की भी लिस्ट है पूरी की पूरी। तो आप देखिए, इसको बताइए, इंटरेस्ट आएगा बच्चे का और आपको भी इंटरेस्ट आएगा, आप भी सीख सकते हैं इसमें से इंग्लिश। हाँ मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट लगता है इसमें। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने सिखाया है, तो आप देखिएगा और दिखाइएगा इसको। ठीक है, चलिए, और कोई परेशानी? नहीं सिर्फ ये पैसे लगने सब कुछ कर लेता है अपने हिसाब से, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस ये थोड़ा लेट करता है, खेलने में चला जाता है, होमवर्क करता है लेकिन लेट करता है थोड़ा बस। नहीं, लेट को अलाउ ही नहीं करना आपने। आप समय बता दीजिए इतनी जल्दी करना है, इतनी देर में करना है, देर नहीं लगाना है, लापरवाही का टाइम ही नहीं छोड़िए आप। लेट कर देता है, सिर्फ यही रह जाता है, सबसे पीछे चला जाता है, सारे बच्चे कर देते हैं, ये लेट हो जाता है। इसीलिए ना आता है मन के टाइम इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका टाइम बाउंड पढ़ाइए। 10 मिनट में ये तुम्हें ये कर देना है, काम उतना ही दीजिए कि हो पाए और कर ले। घड़ी में लगा दीजिए स्टॉप क्लॉक, घड़ी में स्टॉप क्लॉक लगा दिया है और जैसे ही क्लॉक बोलेगा काम बंद। देखते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। ऐसे कर लोगे तो एक चॉकलेट मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। और किसी को? ठीक है जी, ओके। और किसी को पूछना? ये कौन आवाज़ें कर रहा है? प्लीज़ बंद कर दो। और किसी को कुछ पूछना है? और किसी पेरेंट को डिस्कस करना है तो बताइए। हाँ, दक्ष सेंगर अपना माइक बंद कर लो बेटा। हाँ, और किसी को करना है बताइए, पूछिए, कुछ पूछना है तो बच्चों से रिलेटेड। दक्ष सेंगर माइक बंद कर दीजिए क्योंकि आवाज़ आ रही है। हाँ जी, हाँ अदीब, हाँ बेटा अदीब के लिए बताइए। हाँ जी बोलिए। हाँ, कुछ कहना है? रीडिंग वगैरह तो करने लग गया मैम। करने लगा? बंद करवाइए पहले। माइक बंद कर दो बेटा। दक्ष सेंगर अपना माइक बंद करो। रीडिंग तो करने लगा मैम ये। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, और मैम मैं सेंटेंस ही पढ़ाती हूँ इसको, जैसे रीडिंग उस हिसाब से करवाती हूँ। हाँ, देख उधर पहले मैम की सुन। हाँ, हाँ, तो हिंदी इंग्लिश करने लगा रीडिंग तो। हाँ। दक्ष दक्ष हाँ जी बताइए, क्या पूछना है, बताना है, मैडम को बताइए। बोलो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। मम्मी से बात कराओ बेटा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।
हाँ जी, बताइए, शिवा की कोई शिकायत तो नहीं है? शिवा ठीक से पढ़ रहा है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ।